बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक रिवायत निगाह से गुज़री, मैंने मुनासिब समझा कि आप हज़रात के साथ भी शेयर करूं। इस रिवायत में चंद औरतों का तज़किरा है जो बाज़ गुनाहों में मुब्तला थीं। इन गुनाहों की वजह से इन्हें अज़ाब दिया गया। तो इस रिवायत को, इस हदीस को मेरी माएँ बहनें गौर से सुने। अगर हमारे अंदर ये गुनाह है तो हम तौबा कर लें। रिवायत में आता है, एक मरतबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए तो देखा कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, रोने की क्या वजह है? तो आपने फरमाया, ऐ मेरी बेटी फ़ातिमा, आज रात मुझे जन्नत और दोज़ख की सैर करवाई गई। मैंने जन्नत को भी देखा और दोज़ख को भी देखा। दोज़ख के अंदर मेरी उम्मत की 6 औरतों को अज़ाब हो रहा था। जब ये औरतें मुझे याद आती हैं तो मुझे रोना आता है। फिर आपने उन औरतों का तज़किरा फरमाया। आपने फरमाया, मैंने एक औरत को देखा कि वो अपने बालों के ज़रिए जहन्नम के अंदर लटकी हुई है और उसका दिमाग हांडी की तरह पक रहा है। मैंने दूसरी औरत को जहन्नम में इस तरह देखा कि वो ज़बान के बल लटकी हुई है। तीसरी औरत को मैंने देखा कि वो छातियों के बल जहन्नम में लटकी हुई है। चौथी औरत को मैंने इस तरह देखा कि उसके दोनों पैर सीने से बंधे हुए हैं और दोनों हाथ पेशानी से बंधे हुए हैं। पांचवी औरत को मैंने इस हालत में देखा कि उसका चेहरा खंजीर की तरह है, बाकी जिस्म गधे की तरह है, लेकिन हकीकत में है औरत, और इस पर सांप और बिच्छू मुसल्लत हैं। छठी औरत को मैंने देखा कि कुत्ते की शक्ल में है और उसके मुंह के रास्ते से जहन्नम की आग दाखिल की जा रही है और पाखाने के रास्ते से जहन्नम की आग निकाली जा रही है। ये 6 औरतें हैं। जब ये औरतें मुझे याद आती हैं तो मुझे रोना आता है। फिर आपने वजह बताई कि इन औरतों को अज़ाब क्यों हो रहा था। आपने फरमाया, बेटी, पहली औरत जिसको जहन्नम में लटकाया गया और उसका दिमाग पक रहा था, ये वो खातून, वो औरत है जो पर्दे का एहतिमाम नहीं करती थी। घर से निकलती थी बेपर्दा होकर, रिश्तेदारों के सामने पर्दा नहीं करती थी, इसके सर के बाल नज़र आते थे। इस गुनाह की वजह से इसे ये अज़ाब दिया जा रहा था। दूसरी औरत जिसको आपने देखा कि ज़बान के बल जहन्नम में लटकी हुई है, आपने फरमाया ये वो औरत है जो ज़बान दराज थी, शौहर को ज़बान के ज़रिए तकलीफ़ पहुंचाती थी। एक रिवायत में आता है, आपने फरमाया कि अल्लाह के सिवा किसी को सजदा जायज़ नहीं है। अगर अल्लाह के सिवा किसी को सजदा जायज़ होता तो मैं औरत को हुक्म देता, बीवी को हुक्म देता कि अपने शौहर को सजदा करे। इसी तरह एक रिवायत में आता है, आपने फरमाया जो औरत नमाज़ों का एहतिमाम करे, रोज़ों का एहतिमाम करे और अपने खावंद और शौहर की इताअत करे, वो जन्नत के जिस दरवाज़े से चाहे दाखिल हो। तो दूसरी औरत जिसको आपने देखा कि ज़बान के बल जहन्नम में लटकी हुई है, ये वो औरत है जो शौहर को ज़बान के ज़रिए तकलीफ़ पहुंचाती थी। तीसरी औरत जिसको आपने देखा कि अपनी छातियों के बल लटकी हुई है, ये वो औरत है जो शादीशुदा होकर बदकारी करती थी, शादीशुदा होकर ज़िना करती थी। चौथी औरत जिसको आपने इस हालत में देखा कि उसके दोनों पैर सीने से बंधे हुए हैं और दोनों हाथ पेशानी से बंधे हुए हैं, ये वो औरत है जो नमाज़ों में सुस्ती करती थी। आज हम देखें हमारी माएँ बहनें नमाज़ों में कितनी सुस्ती करती हैं और अक्सर जनाबत की हालत में रहती थी। एक तो जनाबत की हालत में रहती थी और नमाज़ों में सुस्ती करती थी। तो इस गुनाह की वजह से इस खातून को ये अज़ाब हो रहा था। पांचवी औरत जिसको आपने देखा कि उसका चेहरा खंजीर की तरह है और बाकी जिस्म गधे की तरह है और सांप और बिच्छू उस पर मुसल्लत हैं, ये वो खातून थी जो चुगलखोरी करती थी। चुगलखोरी भी गुनाह कबीरा है, तो चुगलखोरी से भी
ہمیں اپنی حفاظت کرنی چاہیے۔ چھٹی عورت جس کو آپ نے دیکھا کہ وہ کتے کی شکل میں ہے، اس کے منہ کے راستے سے جہنم کی آگ داخل کی جاتی ہے اور پاخانہ کے راستے سے جہنم کی آگ نکل رہی ہے، یہ وہ خاتون ہے جو حسد کرتی تھی اور احسان جتلاتی تھی۔ تو یہ 6 خاتون ہیں جنہیں جہنم میں عذاب دیا جا رہا تھا ان گناہوں کی وجہ سے۔ تو ہم کوشش کریں ان گناہوں سے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، خاص کر پردے کا اہتمام کریں۔ بے پرد ہو کر گھر سے میری مائیں بہنیں بالکل نہ نکلیں، اس کی وجہ سے آخرت میں عذاب ہوگا۔ تو ہم کوشش کریں کہ ان گناہوں سے توبہ کریں، اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔